मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। तो चलिए हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं जो किला घाट अचानक 18 तारीख से जो विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन शाहीन बाग की तरह यहाँ पर भी हो रहा है, पटना में सब्जी बाग में हो रहा है और दरभंगा में भी किला घाट में प्रारंभ हुआ। अचानक ऐसे क्यों हुआ है कि शाहीन बाग, सब्जी बाग और यहाँ पर क्या ये एक राजनीति है? देखिए, ये राजनीतिक नहीं है। आपको पता होगा हमारे ये बाग खास रहा है। जलियांवाला बाग जब हुआ था तभी इस देश को आज़ादी मिली और मैं सलाम करना चाहता हूँ शाहीन बाग की माँ बहनों को कि उन्होंने हिंदुस्तान बाग का जो प्रचलन स्टार्ट किया है। और आप ये कह रहे हैं कि आज किला घाट है, मुझे लगता है कि कल राम बाग में भी जो है प्रोटेस्ट होगा अगर सरकार जागेगी नहीं तो। चाहे वो सब्जी बाग आपने खुद कहा, क्योंकि यह बाग है, कोई गाजर मूली का तो खेत है नहीं कि इसको उखाड़ फेंक दीजिएगा। बाग है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस बाग में मजहब है जुदा जुदा सही, वतन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है। भारत न भूलेगा कभी अब्दुल हमीद को जिसने मिलाया है दिवाली से ईद को। तो यह जो बाग है इसमें विभिन्न समुदाय के फूल हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इमाम जैसे फूल को अगर तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि राम मुरझा जाएगा। अगर राम को तोड़ेंगे तो यहाँ का श्याम को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ का घनश्याम मुरझाएगा। यह जो देश की सभ्यता और संस्कृति रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम अपने पवित्र फोटो पे आबे जमजम को मानते हैं, उसी तरह यमुना और उसी तरह गंगा है। और आज इस देश में जो जनसैलाब है वह अपना दरभंगा है। तो दरभंगा भी जो है हमेशा उपस्थित है। चाहे आप मसाल जुलूस हम लोगों ने का आयोजन किया 19 तारीख को, फिर उसके बाद 23 तारीख को जो है विरोध जुलूस का आयोजन हुआ, जिसमें देखा होगा आपने लाखों लाख के लोग जो है गांव से कस्बों से लगभग 50 किलोमीटर पैदल चल के लोग उसमें आए। उसके बाद 15 तारीख को जनसभा, जो ऐतिहासिक जनसभा, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो जनसैलाब है इसको आप शालीन तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। एक सवाल तो बनना उठता होगा, हम लोग चाहते हैं कि जहां भीड़ ज्यादा हो वहां राजनीतिक मंच हम साझा करके हम हीरो बन जाए। क्या लगता है आप लोग ऐसे लोगों को यहाँ मंच साझा करने दीजिएगा? ऐसा न हुआ है न इंशाल्लाह न होने देंगे। ये चूंकि जो ये हमारा आज जो भी प्रदर्शन हुआ 19 तारीख से लेकर जो आज तक हमारा प्रदर्शन हुआ है, वो संविधान बचाओ, तंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान। असल में ये जो यहाँ कोई बैनर और कोई नेतागिरी नहीं है, न कोई हीरो बनना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ एक बैनर बनाया जिसके थ्रू जिसमें इसको चलाने के लिए कोई ना कोई हेड होना चाहिए। कोई भी एक बैनर को लेकर के एक है जिसमें हम लोग 5-10 लोग हैं हमारे, जैसे मैं हूँ और हमारे रिंकू भाई हैं, उमर भाई हैं, रियाज खान कादरी साहब हैं, इमामुल हक डॉक्टर इमामुल हक है, और भी दीगर साथी हैं बहुत, पप्पू खान साहब हैं, मुन्ना खान साहब है, जावेद खान साहब है, और ऐसे कई लोग हैं जो 10-12-15 लोग हैं हमारे जो इसको लेके चलते हैं। और मैं ये जो हमारा जो बैनर है उसका एक गार्जियन एक नहीं लोग गार्जियन है, जिसमें मुमताज अंसारी साहब, मोइन कुरैशी साहब, एहसानुल हक साहब और भी दीगर लोग, पुट्टू खान साहब, बहुत सारे लोग हैं। मैं कितने का नाम लूँ आपको, ये सब गार्जियन है। हम लोग मशवरा लेकर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग प्रोटेस्ट किए वो शांतिपूर्ण ढंग से किए। देखिए, हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो शांति है, शांति को महत्व रखते हैं और हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप देखें 23 तारीख को हमारा जुलूस निकला, 24 तारीख में जब अभी जुलूस यहाँ के जो दल है, जो जैसे जिसको RSS और बजरंग दल के लोग निकाले, हाथों में तलवार लेके निकाले। क्या हम लोगों के जुलूस में कभी तलवार देखा या किसी तरह का कोई नारा? मेरा जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक नारा है, हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। फालतू नारा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। क्या प्रोग्राम है, किस तरह आप उसको चलिएगा इस जुलूस को? ये आज जो मेरा 8-18 से जो अनिश्चितकालीन धरना है, ये धरना तब तक चलेगा
जब तक ये कानून वापस न हो जाए, चाहे वो 10 साल हो या 10 दिन हो या 10 महीना हो, ये चलता रहेगा। ये अनिश्चितकालीन धरना ये चलता रहेगा। ऐसा हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक, चूंकि ये संविधान का मामला है। संविधान वो 370 हटा दिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग कुछ नहीं बोले। तलाक पे हमला किए, 3 तलाक, जबकि उनको नहीं करना चाहिए कि अच्छे गवर्नमेंट को किसी के दर पर ये नहीं उठाना चाहिए। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, धर्म के लिए अब किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग एक्सेप्ट किए, तस्लीम किए, मामला खत्म। उन्होंने बाबरी मस्जिद पे ये किया, बाबरी मस्जिद पे उनका जो मुद्दा था, मुद्दा तो खत्म हो गया। बाबरी मस्जिद पे वो ले आए, सब लोग दिल से तस्लीम किया। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अपने सर पे रखे और उनके हर चीज को मांगे। कितना बर्दाश्त करवाइएगा। आज आप संविधान पे हमला कर दिए। ये संविधान किसका लिखा हुआ है? ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या वो मुसलमान थे? वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उसके संविधान पे इतना बड़ा हमला करने का क्या मकसद होता है? आप संविधान को क्यों चेंज कर रहे हैं? उसमें क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? अब वो भी छेड़छाड़ कर रहे हो, एक विशेष समुदाय, एक विशेष छाट करके। क्यों ऐसा क्यों? अगर इसमें मुस्लिम सब पुनः जोड़ दे सरकार, तो क्या आप लोग का आंसर समाप्त हो जाएगा? ऑब्वियसली देखो, सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, हम लोगों को आज, मैं मुस्लिम की बात आप करते हो, जमा मस्जिद, ये जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद मुसलमान का एक ही था। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं आया कि ये मस्जिद की जमीन नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे इस्लाम धर्म में किसी गैर की जमीन पे मस्जिद होना जायज नहीं है, वहाँ नमाज नहीं होगी। आप पता कर सकते हैं, इसमें नमाज जायज नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया कि ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, तो मेरा नमाज वहाँ पे पढ़ना बेकार है, इसलिए मैंने दिल से तस्लीम किया। आज आप इसमें मुसलमानों को छांटे क्यों? मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी में शामिल नहीं था, एकदम शामिल था। तो हिंदुस्तान का सबसे पहला ये क्या कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान, जो मिसाल मैन के नाम से दुनिया जानती है। आज हिंदुस्तान में जितनी पहचान है वो मुसलमानों की दी हुई है। मुसलमानों का आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर मुसलमान के साथ इस देश में दूसरे दर्जे का व्यवहार क्यों? निश्चित तौर पर रुस्तम कुरैशी जी का भी कहना हर मायने में सोचने वाली बात है। जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए कि लगातार 370 से लेकर के कई ऐसे मुद्दे हैं, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद आया, 3 तलाक आया, सबों ने खामोशी से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया। लेकिन इसमें जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है और महिलाएं आज विरोध कर रही हैं, पूरे देश में विरोध हो रहा है, इस पर सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि इस देश में हिंदू और मुस्लिम बराबर के हकदार हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। देखते रहिए मिथिला।